यह उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्य हर एक गांव में जाकर अपना प्रवचन दिया करते थे। ऐसे ही एक गांव में बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध के शिष्य बहुत सालों से उनके साथ तपस्या कर रहे थे, फिर भी उनको मोक्ष या सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। वह हमेशा इसी चिंता में रहते कि उन्हें मोक्ष कब प्राप्त होगा। एक दिन एक शिष्य को रहा न गया और उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान बुद्ध, हम सभी 6 सालों से आपके शिष्य हैं, फिर भी हमें अभी तक किसी तरह का मोक्ष या सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। हमें लगता है कि हमारा जीवन ऐसा ही व्यर्थ हो जाएगा। उस शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास बुलाकर समझाते हुए एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, मगध नाम का एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही दयालु और शूर था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाली से रहते थे। उसके राज्य में सभी अपराध के लिए सुनिश्चित ऐसे दंड थे। घोर से घोर अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया करते थे। उनके शासक में मृत्यु दंड देने के लिए एक जल्लाद रखा गया था। उस जल्लाद ने अपने कार्यकाल में बहुत से अपराधियों को मृत्यु दंड दिया था। वह अब बूढ़ा हो गया था और गांव के बाहर अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह हमेशा अपनी बीते हुए कल को याद करके खुद को कोसता रहता कि उसने बहुत सारे लोगों की हत्याएं की और वह खुद को बहुत बड़ा हत्यारा मानता था। एक दिन शाम के वक्त उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। उसने बाहर जाकर देखा तो उसे एक भिक्षुक दिखाई दिया। भिक्षुक को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की हत्याएं की है और आज इस भिक्षुक को घर बुलाकर उसके सारे अपराधियों का प्रायश्चित किया जा सकता है। इसीलिए उसने उस भिक्षुक को बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने घर बुलाया। जल्लाद ने भिक्षुक को भरपेट खाना खिलाया। भरपेट खाना खाकर भिक्षुक प्रसन्न हो गया और वह दोनों बातें करते हुए बैठ गए। तब जल्लाद ने अपने बीते हुए कल की सारी यादें भिक्षुक को बताई और उसने यह भी बताया कि उसने कितने सारे लोगों को फांसी दी और इसकी वजह से वह खुद को बहुत बड़ा अपराधी मानता है। जल्लाद की सारी बातें सुनकर भिक्षुक बड़े शांत स्वर में बोले, क्या तुमने यह सारी शिक्षाएं अपनी मर्जी से दी थी? तब जल्लाद बोला, नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ अपने राजा का आज्ञा का पालन किया है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उन सबको मृत्यु दंड दूं। इस पर भिक्षुक ने कहा, तो तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो सिर्फ अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। भिक्षुक की बात सुनकर जल्लाद का मन शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह किसी भी गलत काम के लिए अपराधी नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो बस अपना आदेशों का पालन कर रहा था। जल्लाद ने अपना बचा हुआ जीवन उनका शिष्य बनकर व्यतीत करने का आग्रह किया और वह उनका शिष्य बन गया। उसने भिक्षुक द्वारा दी गई शिक्षाओं का पूरा पालन किया, जिससे उसे मन की शांति और ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मौत के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध ने कहानी समाप्त की। शिष्य को बुद्ध की बात समझ नहीं आई और उसने बुद्ध से पूछा, इतने सारी हत्या करने वाले इंसान को भला मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? तब बुद्ध ने कहा, जब कोई इंसान अपना कर्म बिना किसी फल और अपेक्षा से करता है तब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आखिर में बुद्ध कहते हैं, अगर कोई इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्म करता हो तो उसे एक ना एक दिन उसकी मनचाही मंजिल मिल ही जाती है। अगर आप सभी को ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आप सभी को ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।